Okay, guys. So now we will start. Okay, our project, or I can say basic project only, जिसमें अभी हमने बात करी कि हम लोग रजिस्टर और लॉगिन दो टास्क कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। देखो, सबसे पहले मैंने आपसे क्या बोला कि हम लोग जो यूज करने वाले हैं, हम लोग यूज करने वाले स्प्रिंग बूट विथ रेस्ट एपीआई। ठीक है, विथ रेस्ट एपीआई, है ना। हम ये बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट ओनली। वेरी फर्स्ट आगे चल के हम लोग माइक्रो सर्विसेज वगैरह भी डिजाइन करेंगे। बट अभी हम लोग बाय यूजिंग स्प्रिंग बूट विद रेस्ट एपीआई हम लोग क्या करने वाले, अपनी एपीआई को क्रिएट करने वाले, अपनी एपीआई क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है। देखो, ये सब अगेन फिर से वही चीज, ये सारी की सारी डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, स्प्रिंग बूट क्या है, स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग बूट क्या है, ये सब हम काफी काफी लेंदी डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग। ओके। बट स्टिल अगर क्विकली मुझे एक क्विक समरी प्रोवाइड करानी हो, तो आपको पता है स्प्रिंग बूट मीन्स व्हाट। स्प्रिंग बूट आई कैन से स्प्रिंग बूट स्प्रिंग बूट इज अ फ्रेमवर्क। ठीक है, फ्रेमवर्क। अब फ्रेमवर्क क्या करता है? देखो, फ्रेमवर्क क्या करता है, ये हमको एक इन्वायरमेंट देता है। सो इट प्रोवाइड्स अ इन्वायरमेंट, और आई विल से इट प्रोवाइड्स अ डेवलपमेंट it provides a development environment. Okay, development environment. Okay, which makes development, or I will say project development. Okay, which makes project development very easy by reducing by reducing boiler plates code. ठीक है, बॉयलर प्लेट बॉयलर प्लेट कोड्स। ठीक है। तो अब देखो, अगर अगर आप आज जाके रिवीजन करोगे, ठीक है, जो भी मैंने आपको स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क के बारे में बताया है, तो यू विल फाइंड आउट कि अल्टीमेटली यही एक लाइन का कंक्लूजन है। ठीक है, फ्रेमवर्क है भाई। बहुत सारी चीजें में, क्योंकि डेवलपमेंट जब हम करते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो ये कोई छोटा टास्क नहीं होता है। ठीक है, ये एक बड़ा टास्क होता है। तो अननेसेसरी कोडिंग, मतलब सिर्फ मुझे लॉजिक पे फोकस करना है, अननेसेसरी कोडिंग राइटिंग नहीं करनी है। तो उस चीज से बचने के लिए क्या किया गया है, हमें एक इन्वायरमेंट दे दिया गया स्प्रिंग बूट। तो स्प्रिंग बूट के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि बहुत ही डेप्थ में बात कर चुका हूँ। ठीक है, बहुत ही डेप्थ में बात कर चुका हूँ। नाउ जो हमारा सेकेंड टर्म है, रेस्ट एपीआई। तो कल को चल के हम लोग माइक्रो सर्विसेज पढ़ने वाले हैं। हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा माइक्रो सर्विसेज के ऊपर। कहाँ पे रहेगा? वो हमारा रहेगा माइक्रो सर्विसेज के ऊपर। ठीक है। तो बट माइक्रो सर्विसेज को समझने के लिए रेस्ट एपीआई का आना जरूरी है, एटलीस्ट बेसिक्स आना जरूरी है। ओके। तो स्प्रिंग बूट आप लोग एक बार रिवीजन कर लेना। हमारा फोकस कहाँ होगा? हमारा फोकस होगा रेस्ट एपीआई के ऊपर। ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोग समझते हैं, बिफोर गोइंग टू द रेस्ट एपीआई, सबसे पहले तो हमें समझना है अबाउट द एपीआई। ठीक है, अबाउट द एपीआई। तुम्हारा जो पहला टॉपिक है, इट इज गोइंग टू बी व्हाट इज एन एपीआई। देखो, बिफोर गोइंग टू द आई वांट टू से, बिफोर गोइंग टू द टेक्निकल डेफिनेशन, बिफोर गोइंग टू द थ्योरेटिकल डिस्कशन, मैं आपसे ये बोलूं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि ये चीज आपको पता है। देखो, कभी भी कोई अगर एडवांस चीज किसी बच्चे को समझानी है, तो सबसे पहले उसको ऐसी चीज बताओ जो वो करके आया है। ठीक है, वो करके आया है, और या फिर कह लें कि विजुअली उसने उस चीज को बहुत बार देखा है। तो एपीआई की टेक्निकल डेफिनेशन में जाने से पहले आप सिंपली मेरे हिसाब से ये समझो, हो सकता है किसी बुक में ऐसा ना लिखा हो, और बहुत सारे लोग एग्री भी नहीं करेंगे कि यार आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, बट आई एम टेलिंग यू इट इज नथिंग, इट इज एडवांस फंक्शन। क्योंकि फंक्शन को देखकर ही कहीं ना कहीं एपीआई को बनाया गया है। सिर्फ उसका थोड़ा सा आर्किटेक्चर चेंज किया गया है। इनफैक्ट आई विल यूज एडजेक्टिव ओवर हियर, दैट इज व्हाट वेरी एडवांस फंक्शन। अब आपको थोड़ा सा दिमाग में पॉजिटिविटी होगी, भाई फंक्शन मेरे को पता है कहीं ना कहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं हमें पता है। ठीक है। नाउ आई विल गो विद द टेक्निकल डेफिनेशन। तो गाइस अगेन, मैं बहुत ज्यादा इजी डेफिनेशन आपको नहीं बताने वाला हूँ। मतलब इजी का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसी डेफिनेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे जो इंडस्ट्री में यूज होती है ना, ताकि आप उसको एक्सप्लेन करो तो लोगों को समझ में आए और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। ठीक है। तो एपीआई का जो फुल फॉर्म होता है, आई थिंक आपको पता होगा एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। एप्लीकेशन, एंड अगेन गाइस टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल कंटेंट में नहीं डिस्कस करने वाला हूँ। मोर देन सफिशिएंट थ्योरेटिकल कंटेंट आई विल डिस्कस विथ यू along विद द कोडिंग, क्योंकि हमारा फोकस इस सेशन में क्या रहेगा, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। ठीक है। तो एपीआई मीन्स एप्लीकेशन,
ओके, एंड प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट को लाइक नो व्हाट, आप इसके लिए अलग अलग वर्ड भी यूज कर सकते हो समझने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो गया, दे आर टॉकिंग अबाउट रूल्स, दे आर टॉकिंग अबाउट रूल्स, दे आर टॉकिंग अबाउट प्रोटोकॉल्स। ठीक है, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट्स, यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट वर्ड भी यूज कर सकते हो। दे आर टॉकिंग अबाउट, दे आर टॉकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच मीन्स रूल्स, प्रोटोकॉल और कॉन्सेप्ट। ठीक है, दैट 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 अलाउस, दैट अलाउस टू सॉफ्टवेयर, टू सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स और पार्ट, जो भी आप बोलना चाहो, टू सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, ओके, सिस्टम्स टू कम्युनिकेट, टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ठीक है, विथ ईच अदर। ओके, मतलब टू सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन, देखो ये तो थोड़ी एडवांस चीज है, अभी हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बट एपीआई का सिंपल सा मतलब यही होता है, टू सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। जैसे कि मान लो इसको बहुत ही बेसिक वे में समझने के लिए, लाइक अभी हम बहुत एडवांस नहीं जाते हैं, जैसे मान लो कुछ ऐसा सिस्टम लोग डिजाइन कर रहे हैं, है ना, आप अपना अपना एग्जांपल लेके ही समझो, है ना, आप अपना एग्जांपल लेके ही समझो। जैसे फॉर एग्जांपल, हियर दिस सॉफ्टवेयर कंपोनेंट आई कैन राइट, दिस सॉफ्टवेयर, दिस सॉफ्टवेयर कंपोनेंट लाइक नोट इज डिजाइन बाय लाइक नो व्हाट, हिमांशु, हिमांशु। ठीक है, सिमिलरली लाइक नोट आई विल कॉपी पेस्ट दिस, ओके, आई विल कॉपी पेस्ट दिस, ठीक है, आई विल कॉपी पेस्ट दिस टू मेक यू गाइस लाइक नॉट अंडरस्टैंड। तो ये एक कोई दूसरा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर मतलब व्हाट, सिंपली समझ लो आप कोई वेबसाइट बना रहे हो। ठीक है, आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, सॉफ्टवेयर, ये लाइक नो व्हाट किसने बनाई है, हर्षवर्धन ने बनाई है, ये हर्षवर्धन ने बनाई हुई है। ओके, और ये एक तीसरा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जिसको आवेश ने बनाया हुआ है। ओके, तो अब क्या है कि अगर मान लो भाई कुछ ऐसा हो सकता, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट हिमांशु ने जो बनाया है, इसका कोई एक फंक्शन, बात को समझना, या इसकी कोई एक फंक्शनैलिटी लाइक नोट आवेश यूज करना चाहता है, आवेश यूज करना चाहता है। अब देखो हो क्या सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, पॉसिबिलिटीज तो वैसे बहुत सारी हैं, बट स्टिल अगर हम पॉसिबिलिटीज की बात करें तो हो सकता है हिमांशु ने जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो उनकी जो प्राइमरी लैंग्वेज दैट इज जावा, हो सकता है आवेश ने जो बनाया है इनकी जो प्राइमरी लैंग्वेज है दैट इज व्हाट, जावा स्क्रिप्ट, दैट इज व्हाट, जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, और अगेन लाइक नो व्हाट यहाँ पर भी कुछ सेम हो सकता है, यहाँ पर भी सेम आप लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने एंगुलर, हर्षवर्धन ने एंगुलर, एंगुलर प्लस, प्लस नोड यूज किया हुआ है। ठीक है, हर्षवर्धन ने अपने सिस्टम में एंगुलर प्लस नोड यूज किया हुआ है। नाउ अगेन हिमांशु के सॉफ्टवेयर कंपोनेंट से लाइक नो व्हाट अगर आवेश का सॉफ्टवेयर कंपोनेंट कम्युनिकेट करना चाहता है तो लाइक नो व्हाट यहाँ पर एपीआई के थ्रू ही कर पाएगा। ठीक है, तो एपीआई का मतलब यही होता है, यही लाइक यू नो दे आर सेइंग कि वेयर टू सॉफ्टवेयर कंपोनेंट वांट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, so they are like you know what we are going to use the concept of APIs. Same goes like you know what with the Harshvardhan project as well. ओके, जैसे मान लो ये हर्षवर्धन का प्रोजेक्ट भी लाइक यू नो व्हाट आवेश के सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, तो स्टिल ये चीज पॉसिबल कैसे होगी, ये चीज पॉसिबल होगी ओनली विद द हेल्प ऑफ एपीआई, ओनली ओनली विद द हेल्प ऑफ एपीआई कॉन्सेप्ट। तो एपीआई का सिंपल सा डेफिनेशन ये होता है। अब आगे आपको लाइक यू नो व्हाट क्या क्या बोला जाए, क्या क्या ना बोला जाए, लाइक यू नो व्हाट, सो दैट इज अप टू यू, बट ये डेफिनेशन तो आपको सबके सामने बतानी ही पड़ेगी। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको सबसे मतलब बतानी ही पड़ेगी। ओके, तो अब ऑब्वियसली देखो मैं आपसे फिर से वही चीज बोलूंगा कि अगर आप किसी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट का फंक्शनैलिटी यूज करना चाहते हो तो इसका मतलब क्या है, मतलब फंक्शनैलिटी ही यूज करोगे, उसका कोई ना कोई ऑपरेशन ही यूज करोगे। ठीक है, या कोई ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे। भाई हो सकता है कि आप आवेश के सिस्टम से, आवेश के सॉफ्टवेयर से कोई डेटा पिक करोगे और अपने पास लेके उस डेटा को डिस्प्ले करा दोगे या डेटा को प्रोसेस करा दोगे। गाइस अगेन आई एम टेलिंग यू, मे बी आई एम रॉन्ग, या टिल नाउ तो आई एम नॉट रॉन्ग बट मे बी इन फ्यूचर आई विल बी रॉन्ग ओनली। आप कितना भी बेसिक से बेसिक लाइक यू नो व्हाट प्रोजेक्ट बना लो, आप कितना सा भी एडवांस प्रोजेक्ट बना लो, आज तक जितने भी एडवांस प्रोजेक्ट पे मैंने काम किए हैं सारे के सारे प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं कुड ऑपरेशन ही होता है। अब क्वेश्चन क्या है ना कि ये जो कुड ऑपरेशन है
ये कितना एडवांस है और कितना इजी है, दैट इज द क्वेश्चन। कोड ऑपरेशन का मतलब आप समझते हो, 100% आप समझते हो कोड ऑपरेशन का मतलब, है ना। कोड ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि डेटाबेस को क्रिएट कैसे करना है, टेबल को क्रिएट कैसे करना है, डेटाबेस को अपडेट कैसे करना है, मतलब डेटा को अपडेट कैसे करना है, डेटा को रीड या फिर डेटा को डिस्प्ले कैसे करना है, डेटा को डिस्प्ले कैसे करना है, और डेटा को डिलीट कैसे करना है, डेटा को डिलीट कैसे करना है। अब क्या है ना कि ये जो चार ऑपरेशन है, अब इनकी जो वर्जनिंग है, या इनका कह सकते हैं, हाँ वर्जनिंग है बोलेंगे, इनकी जो वर्जनिंग है या इनको जो करने का तरीका है, वो कितना इजी है और कितना एडवांस है, इसी के बीच में पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फंसा हुआ है। या फंसा नहीं बोलेंगे, इसी के बीच में पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चल रहा है। दैट्स इट। ओके, तो मेरा कहने का मतलब ये था यहाँ पे, मान लो मैं एक चीज समझा रहा हूँ कि हर्षवर्धन ने आवेश के सिस्टम से या सॉफ्टवेयर से कोई डेटा पिक किया। रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है, या तो वो डेटा यूज करके अपने टेबल में सेव करेंगे, क्रिएट करेंगे, है ना। क्रिएट करने का मतलब क्या होता है, डेटाबेस क्रिएट करना, है ना, वहां पे सेव करेंगे, डेटा को सेव करेंगे, भाई डेटा डेटा सेव करेंगे वहां पे। या फिर डेटा को लेके डेटा अपडेट करेंगे, या अपडेट करने के बाद अपने पास सेव कर लो या आवेश के पास अगेन भेज दो, जैसा भी रिक्वायरमेंट हो। या फिर डेटा को सिंपली रीड कर लेंगे, डिस्प्ले कर लेंगे, मतलब डिस्प्ले करेंगे, कहीं सेव नहीं करेंगे, केवल डिस्प्ले करा देंगे। या तो वो डेटा यहाँ पे लेंगे, यूज करने के बाद डिलीट भी कर सकते हैं। गाइस, यू आर गेटिंग द रिक्वायरमेंट और नॉट। तो कहने का मतलब क्या है कि अल्टीमेटली ये जो एपीआई वाला खेल है, या आप कितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की बात कर लो, वहां पर हम लोग कोड ऑपरेशन ही यूज करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग हमेशा ना बेसिक कोड ऑपरेशन से ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर बेसिक में क्लैरिटी होगी तो आगे एडवांस में भी बात करेंगे। अब भाई देखो क्या हो सकता है, इसी कोड ऑपरेशन में सिक्योरिटी आ जाएगी, ठीक है। इसी कोड ऑपरेशन में व्हाट आपका टोकन सिस्टम आ जाएगा। इसी सिक्योरिटी में व्हाट आपके और भी कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हो जाएंगे, तो धीरे धीरे आगे चल के हम लोग बात करेंगे। दैट्स इट। ठीक है गाइस, डेफिनेशन क्लियर हुई अबाउट द एपीआईज, क्योंकि कई बार आपसे पूछा जाएगा एज अ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, राइट, कि व्हाट इज द एपीआई। तो बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है। अगर आपसे कोई पूछ ले गलती से भी व्हाट कि व्हाट यू मीन बाय एपीआई, ठीक है, एपीआई, आप सिंपल से बता दो, कुछ मत बोलो, आप सिंपल से बोल दो कि इट इज इट इज अ कम्युनिकेशन मीडियम, ब्रिज या इंटरफेस, जो भी आप बोलना चाहो। इट इज अ कम्युनिकेशन, जो भी आप बोलना चाहो, ब्रिज। ब्रिज की जगह पे व्हाट आप जो भी वर्ड यूज करना चाहो, इंटरफेस, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने यूज कर लिया इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस की जगह पर यू कैन राइट मीडियम एज वेल, इसकी जगह पर यू कैन टाइप व्हाट चैनल एज वेल, जो भी वर्ड आपको याद हो, ठीक है। इट इज अ कम्युनिकेशन ब्रिज, ओके, ब्रिज बिटवीन बिटवीन टू टू सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, टू सॉफ्टवेयर सिस्टम, बस बात खत्म, ठीक है। बस बात खत्म, दैट्स इट। ओके। एंड अब यहां पर जैसे लिखे यहाँ पर, व्हाट कुड बी व्हाट कुड बी, एक मिनट गाइस, 1 मिनट 1 मिनट। तो या व्हाट कुड बी ऑपरेशंस, व्हाट कुड बी ऑपरेशंस, ठीक है, व्हाट कुड बी द ऑपरेशंस ऑफ एपीआईज, ठीक है। क्या क्या हो सकते हैं ऑपरेशंस भाई, या आई कैन राइट व्हाट कुड बी द टास्क, या आई कैन राइट व्हाट कुड बी द वर्क, ठीक है, व्हाट कुड बी द वर्क ऑफ एपीआईज, ठीक है। तो सबसे पहले एपीआईज में देखना हम चाहेंगे कि व्हाट ऑपरेशंस, या इसको व्हाट कुड बी द वर्क की जगह पर हम लोग कह सकते हैं कि एन एपीआई, ओके, ये बेटर रहेगा, एन एपीआई विल डिफाइन विल डिफाइन बिलो टास्क, या विल वर्क ऑन बिलो टास्क, और विल जस्टिफाई, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। एन एपीआई विल डिफाइन बिलो टास्क। पहली चीज क्या है कि व्हाट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड, व्हाट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड, व्हाट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड। दूसरी चीज क्या हो सकती है, व्हाट, व्हाट
what input is required, what input is required, and the next is like what output, and what output will be returned. ठीक है, what output will be returned. ओके, दैट्स इट. तो भाई ऑपरेशंस क्या है, उसके लिए इनपुट क्या क्या चाहिए, एंड व्हाट आउटपुट विल बी रिटर्न फ्रॉम लाइक नोट दैट एपीआई. मेजरली हमारी जो एपीआई है इन्हीं तीन चीजों को फोकस करके लाइक नोट वर्क करने वाली है. ठीक है. तो आई होप गाइस अभी एपीआई का डेफिनेशन आपको क्लियर है कि नहीं, यस और नो, यस और नो. ओके, देखो इसका रियल लाइफ एनालॉजी क्या है ये, एपीआई शेयरिंग सिक्योरिटी. हाँ हाँ हिमांशु, करेक्ट, ओनली करेक्ट. राइट. देखो इसका इसका रियल लाइफ एनालॉजी अगर आप भी सर्च करोगे कहीं पर गूगल पे भी, इतने सारे टूल्स अवेलेबल हैं तो आपको मिल जाएगा. बट माई लाइक एज अ टीचर माई वर्क इज व्हाट, कि आपको ना लाइक थोड़ा सा कंफर्टेंस दे देना, थोड़ा चीजों को सिखा देना, कि रिलेट कर लेना. भाई जैसे अगर ये एपीआई आर्किटेक्चर अगर आप रियल लाइफ, देखो मैं आपको हमेशा क्या बोलते हुए आया हूँ कि कोई भी जो कोडिंग का सब्जेक्ट है ना कहीं रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है. ओके, तो जैसे एपीआईज का लाइक व्हाट हम लोग रियल लाइफ एनालॉजी के बारे में बात करें, कि मतलब रियल लाइफ में ऐसा कौन सा एग्जांपल, एनालॉजी का मतलब क्या होता है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रियल लाइफ एग्जांपल. ठीक है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रियल लाइफ एग्जांपल, कि रियल लाइफ एग्जांपल में लाइक व्हाट एपीआई को अपन कैसे देख सकते हैं. आप कुछ भी उठा के देख लो, आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट उठा के देख लो, आप रेस्टोरेंट उठा के देख लो. चलो हॉस्पिटल में भगवान न करे आपको ज्यादा जाने का जरूरत पड़े, बट कभी न कभी तो गए होगे, बट फिर भी रेस्टोरेंट में तो आप सभी गए होगे, एज लाइक व्हाट आई कैन से एज अ स्टूडेंट, एज अ कॉलेज, कॉलेज के फ्रेंड सर्कल में. नहीं गए होगे किसी महंगे रेस्टोरेंट, बट गए होगे कहीं ना कहीं, मतलब नॉर्मल रेस्टोरेंट में भी गए होगे तो कहीं ना कहीं वेटर तो आपको मिलता ही होगा. तो कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो आप, मैं जैसे रियल लाइफ एनालॉजी की बात करूं, तो यहाँ पे लाइक व्हाट हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल रेस्टोरेंट का. ठीक है, रेस्टोरेंट का तो समझना ध्यान से. अब रेस्टोरेंट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं. भाई रेस्टोरेंट में मैं बात करूं आपके ग्रुप की, तो आपका जो ग्रुप है या आप लोग जो गए लाइक व्हाट आप लोग बन के गए वहां पर कस्टमर. ठीक है, आप लोग वहां पर बन के गए कस्टमर, है ना, ध्यान से समझना. आप लोग बन के गए वहां पे कस्टमर, राइट. कस्टमर के बाद भाई ऑब्वियसली आप टेबल पे जाके बैठ जाओगे, फिर आपके पास कौन आएगा, आपके पास आएगा वेटर. ठीक है, आपके पास आएगा वेटर. अब ये चीज आपको नहीं दिखती है, बट होती बड़ी इंपॉर्टेंट है. तीसरी चीज जो पिक्चर में आएगी, ठीक है, दैट इज व्हाट, दैट विल बी किचन. दैट विल बी किचन कह लो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, किचन. तो जनरली क्या है ना कि लाइक व्हाट जैसे आप लोग कस्टमर हो, तो कस्टमर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जैसे कस्टमर को हम लोग बोल सकते हैं कि कस्टमर मीन्स लाइक व्हाट यू गाइस वर्किंग लाइक व्हाट अ क्लाइंट एप्लीकेशन लाइक अ फ्रंट एंड एप्लीकेशन. ओके, यू गाइस लाइक व्हाट आर वर्किंग लाइक अ फ्रंट एंड, लाइक अ फ्रंट एंड एप्लीकेशन. ठीक है, आप यहाँ पर एज अ फ्रंट एंड एप्लीकेशन काम कर रहे हो. ओके. अब ये जो किचन है ये क्या है, ये आपका आई कैन से लाइक व्हाट दिस पार्ट विल, this part will like this part like what will work as like what सर्वर. सर्वर बोल सकते हैं, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं बिजनेस लॉजिक, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं लाइक व्हाट कोर लॉजिक. क्यों बोलते हैं दैट ऑल्सो आई विल टेल यू, कोर लॉजिक. ठीक है. अब यहां पर जो आपका वेटर है, दिस वेटर विल लाइक व्हाट एक्ट एज एपीआई. ठीक है, ये वेटर क्या है, ये वेटर आपका विल एक्ट एज लाइक व्हाट एपीआई. भाई एपीआई मतलब मैंने आपसे क्या बताया, फिर से अगर हम सॉफ्टवेयर सिस्टम के बारे में बात करें, तो सॉफ्टवेयर सिस्टम के बारे में जो आपका एपीआई है, आई कैन से इट इज अ मीडियम, ओके, ऑफ लाइक व्हाट कम्युनिकेशन बिटवीन टू सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, या बिटवीन टू सॉफ्टवेयर. तो वेटर भी तो यही काम कर रहा है, आप कस्टमर हो और ये किचन है. तो ये वेटर जो है ना आपके पास आ रहा है, किचन के पास भी जा रहा है, एपीआई आपके पास आएगा, ऑर्डर लेगा. ठीक है, और सेम ऑर्डर इट विल गो टू द किचन. किचन वाला क्या करेगा, मतलब बैकएंड में आपके ऑर्डर को प्रिपेयर कर रहा है, वो ऑर्डर वेटर के पास आएगा और वेटर आपको डिलीवर करेगा. ओके, तो मैं इसको क्यों बोलूं सर्वर, क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, अगर आप नॉर्मली किसी रेस्टोरेंट में जाओ और वहां का खाना अच्छा ना हो तो आप किचन को ब्लेम करते हो ना, कि यार वहां की किचन अच्छा नहीं है, खाना अच्छा नहीं बनाते हैं, जो कुक है वो खाना अच्छा नहीं बनाते, जो सेफ है वो खाना अच्छा नहीं बनाते हैं. तो अल्टीमेटली जो दिखता तो नहीं है ये हमें फ्रंट एंड से, ओके, बट लाइक व्हाट
ठीक है, ये फ्रंट एंड से हमें दिखता तो नहीं है लेकिन व्हाट, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा बैक एंड वाला जो प्रोसेस होता है। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक बार जब आप बैक एंड डेवलपर बनोगे ना, तो जैसे आप इसी एग्जांपल के रूप में समझते हैं, मैं आपसे बताऊं ना, जैसे एक अच्छा शेफ जो है, एक जो अच्छा शेफ है, ठीक है, वो कभी भी भूखा नहीं मरेगा। मैंने अगर ये एग्जांपल लिया तो इसी एग्जांपल के थ्रू अपन समझने की ट्राई करते हैं। भाई कल को मान लो होटल में उसका कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसको जॉब से निकाल दिया गया, ठीक है, जॉब से निकाल दिया गया, या कुछ भी हो गया उसके साथ एक्स वाई जेड, और उसके हाथों में कला है, वो खाना बहुत अच्छा बनाता है, वो बाहर निकल के एक 5,000 रुपए का ठेला ले लेगा, और ठेले पे अगर वो चाउमीन भी बनाएगा, या जो इंटरनली जो एज अ शेफ वो काम करता था, ठीक है, एज अ शेफ जो काम करता था, उसमें हो सकता है कि उसके पास बहुत सारा मटेरियल ना हो, क्योंकि होटल में तो मटेरियल कोई और देता था ना, मतलब जो रेस्टोरेंट का ऑनर है वो देता था। तो कम मटेरियल में भी, क्योंकि उसके हाथ में जादू है, बहुत अच्छा कुक करता है, तो कुछ भी सड़क पे खड़ा होके बेचेगा वो, तो कम से कम अपना जीवन तो सरवाइव कर लेगा। ठीक है, अपना जीवन तो सरवाइव कर लेगा। देखो कहानी कहाँ से कहाँ जा रही है, ये जो बैकएंड वाला है, जो बैकएंड में काम करता था, मैंने आपसे क्या बोला, बाहर आके वो कुछ भी बनाएगा और सर्वाइव कर लेगा, मतलब बैकएंड से वो फ्रंट एंड में आ गया। समझ रहे हो, फ्रंट एंड मतलब वो सामने दिखने लग गया, वो सामने खाना बनाने लग गया वो। हमने कितनी स्टोरीज देखी हैं, जो बहुत बड़े बड़े शेफ थे, बाद में खुद का किचन चालू कर लिया, बाद में खुद का होटल चालू कर लिया, अपने छोटे शहर में लौट आए और वहां पर खाना बनाना चालू कर दिया। बट कभी आपने सुना है कि हमारे कस्टमर्स, मतलब जो फ्रंट एंड वाला पार्ट है वो बैक एंड में चला जाए? अगर आपको बोल दिया जाए एज अ शेफ बन जाओ और चले जाओ खाना बनाओ, खुद खाना बना लो खुद खा लो, होगा क्या पॉसिबिलिटीज? नहीं होगी। इसीलिए मैंने पहले ऐसे एग्जांपल्स आपको नहीं दिए, अभी मैं आपको दे रहा हूं। मैं हमेशा बोलता हूं कि फ्रंट एंड को तो आप भूल ही जाओ, आने वाले टाइम पे एआई में, अभी तो नहीं आएगा, बट आपको मैं बता रहा हूं कि फ्रंट एंड की जो एप्लीकेशंस है वो तो, क्योंकि फ्रंट एंड में क्या है ना कि बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन भी नहीं करना पड़ता, गाइस आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली। ठीक है, तो फ्रंट एंड में क्या होने वाला है, ये बोलना गलत नहीं होगा कि अगर कोडिंग डेवलपमेंट में आने वाले 5-10 साल के बाद, मतलब एकदम से ही जॉब अगर चली जाएगी, तो दैट विल बी, मतलब फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं उसका पार्ट होगा। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, आई एम टेलिंग टुडे। ओके, फ्रंट एंड भी कहीं, वैसे तो फ्रंट एंड से पहले बहुत कुछ आएगा, मतलब ये शायद 10-15 साल की कहानी होने वाली है, बट फ्रंट एंड ऑल्सो विल बी द पार्ट ऑफ दैट। तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप बैक एंड से स्टार्ट करोगे और फिर फ्रंट एंड पे आओगे तो इट विल बी गुड ओनली। एंड यहाँ पर एक चीज मैं मिस कर गया आप लोगों के साथ, ये जो प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं ना, रजिस्टर और लॉगिन, तो एक बार जैसे ही हमारी दो एपीआई चालू होंगी, मतलब हमारी एपीआई काम करने लगेंगी, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आज या कल, है ना, क्योंकि अभी अपन दिन में दो दो सेशन करने वाले हैं। मॉर्निंग 1 आवर्स टाइमिंग आज मैं आपको मेंशन कर दूंगा, एक बच्चा भी आएगा तो मैं पढ़ा दूंगा, आप लोग को वीडियो वॉच करना होगा। ओके, एंड द सेकेंड थिंग है लाइक नो व्हाट, इन द नाइट ऑल्सो। तो मे बी मैक्सिमम 2 डेज आई एम टेलिंग यू, क्योंकि हमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंटेंट भी आपको कवर कराना है, क्योंकि आगे चल के ये प्रोजेक्ट बड़ा भी होने वाला है ना, बहुत सारी चीजें आपको बतानी है, बहुत सारा एडवांस एपीआई भी मैं आपको बताऊंगा। हेडर्स में अपन टोकन कैसे पास करते हैं, स्प्रिंग सिक्योरिटी कैसे काम करता है, ठीक है, ओ ऑथ कैसे काम करता है, टोकन बेस्ड सिस्टम ऑथराइजेशन कैसे होता है, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो इसके लिए मुझे थोड़ी सी थ्योरी आपको पढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, अबाउट द रेस्ट एपीआई। तो कल को ओवर द लाइक नो व्हाट, ओवर द इंटरनेट अपन कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, मतलब एचटीटीपी सर्विसेज कैसे कॉल होती हैं, एचटीटीपी सर्विसेज का मतलब क्या होता है, उसका भी बेसिक थ्योरी आई विल कवर। ओके, तो आई मीन टू से दैट लाइक नो व्हाट, थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंटेंट है, इसलिए हो सकता है कि हमारी दो एपीआई बनाने में 2 से 3 दिन का टाइम लग जाए, क्योंकि आगे वाली एपीआई फिर एक एपीआई एक ही दिन में बनेगी, मतलब एडवांस एपीआई भी एक दिन में ही बन जाएगी, दोनों सेशन मिलाएंगे और एक एपीआई हमारी बन जाएंगी। तो एक साथ हम क्या करने वाले हैं, व्हाट वाज द डिस्कशन ओवर हियर, कि जैसे ही हम ये दोनों एपीआई लाइक नोट कंप्लीट करेंगे, इन अ सेम वे ओनली, जिस तरीके से मैं आपको रेस्ट एपीआई बता रहा हूँ ना, उसी तरीके से मैं एंगुलर स्टार्ट कर दूंगा बाजू में, मतलब हम तीसरी एपीआई पे जाएंगे ही नहीं। ठीक है, हम तीसरी पेज पे जाएंगे नहीं, हम लोग एंगुलर भी स्टार्ट कर देंगे। ओके, बिकॉज हमें एज अ फुल स्टैक टारगेट करना है, और एंगुलर भी स्टार्ट कर देंगे। तो एंगुलर में अपन एक ही स्क्रीन बनाएंगे, अभी अभी कोई एडमिन की स्क्रीन नहीं बनाएंगे, अभी कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे। एंगुलर में अभी हम सिर्फ एक ही स्क्रीन बनाएंगे, जहां पर ये आपको रजिस्टर और लॉगिन की स्क्रीन दिखेगी। मतलब रजिस्टर पे आपको प्रॉपर एक पेज दिखेगा, जहां पर आप क्लिक करोगे रजिस्टर पे, तो बैकएंड से हमारा ये एपीआई कॉल होगा, जो एपीआई हमने बनाया ना रजिस्टर एपीआई, उसको अपन इंटीग्रेट करेंगे। मतलब दो ही एपीआई से सोचो, हम सीधा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे। हम एक पेज पहले बना लेंगे रजिस्टर, और फिर इसका पेज बनाएंगे। तो क्योंकि ये बटन पे जब क्लिक करेंगे, तो दैट इज लाइक नो व्हाट आई कैन से द एक्शन, क्योंकि जैसे ही हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, हमारा बैकएंड ऑपरेशन कॉल होना चाहिए। तो ऑन क्लिक, इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑन क्लिक इवेंट। तो रजिस्टर बटन पे ऑन क्लिक करके अपन क्या करेंगे, स्प्रिंग बूट की एपीआई को इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा रजिस्टर काम करने लग जाएगा। ठीक है, और जैसे ही हम लाइक नोट लॉगिन पे क्लिक करेंगे बाय पुटिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड,
तो लॉगिन पे भी ऑन क्लिक इवेंट पे हम लॉगिन वाली एपीआई अपन इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो अगर वो डेटा अवेलेबल है तो एक सक्सेस का स्क्रीन आ जाएगा, और अगर वो डेटा नहीं अवेलेबल है तो एक लाइक नोट एरर का स्क्रीन आ जाएगा कि भैया योर क्रेडेंशियल इज नॉट राइट, गो फर्स्ट डू दी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देन कम बैक फॉर द लॉगिन प्रोसेस। तो कहने का मतलब क्या है, ये दोनों एपीआई के साथ अपन एंगुलर भी स्टार्ट कर देंगे और एंगुलर से अपन इंटीग्रेट भी कर देंगे। फिर आने वाले टाइम पे अपन कोई थर्ड एपीआई पिक करेंगे। हो सकता है ये लॉगिन एपीआई को मैं आपसे क्या बोलूं कि लॉगिन एपीआई में हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। लॉगिन एपीआई में हम लोग ओ ऑथ लेकिन व्हाट इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। और लॉगिन एपीआई में हम लोग टोकन बेस्ड लेकिन व्हाट ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करने वाले हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, कि मतलब इमीडिएटली हम साथ साथ में फुल स्टैक भी कवर करेंगे। ओके, एंड देन जैसे टाइम हमारा बीतेगा, दो तीन पेज दो तीन टॉपिक खत्म करने के बाद आई विल स्टार्ट द माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर एज वेल। ओके, और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को यूज करते हुए हम लोग एक प्रॉपर प्रोजेक्ट फिनिश करने वाले हैं। गॉट द क्लैरिटी गाइस, यस और नो, क्विक कंफर्मेशन। तो लाइक नो व्हाट आई मीन टू से कि हमेशा सबसे पहले आप बैकएंड पे लाइक नो व्हाट फोकस करोगे। ओके, तो फ्रंट एंड आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख ही रहे हो, मतलब रियल लाइफ में भी आपका जो वेटर है डेफिनेटली इट विल एक्ट लाइक नो व्हाट आई कैन से द इंटरफेस मीडियम बिटवीन कस्टमर एंड किचन, राइट। तो यहाँ पर जो आपका वेटर है लाइक यू नो व्हाट it is acting as like you know what it is acting as like a API or intermediate like you know what I can say the representative. Okay, yes or no? Yes or no? Any like you know what doubt, any doubt guys, quick confirmation, any doubt, कुछ डाउट है तो बताइए। ओके, ग्रेट ग्रेट। ओके, ठीक है। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट अवर टॉपिक। हमने एपीआई देखी, व्हाट यू मीन बाय रेस्ट एपीआई, ठीक है। हम लोग अपना रेस्ट एपीआई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले थोड़ा सा रेस्ट एपीआई के बारे में देखते हैं कि रेस्ट एपीआई का मतलब क्या है। ओके, सो एपीआई आपको समझ में आ गया। ओके, दैट इज गुड। नाउ द रेस्ट एपीआई। देखो रेस्ट एपीआई, सबसे पहले तो रेस्ट का फुल फॉर्म कई बार आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो रेस्ट का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेशनल, ठीक है, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, ठीक है। रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, तो ये जो आपका आर ई है, ये स्टैंड करता है फॉर द रिप्रेजेंटेशनल, और एस जो है ये आपका स्टैंड करता है फॉर द स्टेट, एंड टी आपका स्टैंड करता है फॉर द ट्रांसफर, ठीक है। तो कई बार इसको लोग ना जनरली प्रोटोकॉल बोल देते हैं, बट इट इज नॉट अ प्रोटोकॉल गाइस, ठीक है, इट इज नॉट अ प्रोटोकॉल। ओके, तो तो रिप्रेजेंटेशनल, अभी मैं आपको स्टेट लाइक यू नो व्हाट रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। तो यहाँ पर आई कैन राइट इट वाज, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ फिर मैं इनकी मीनिंग समझाता हूँ। इंट्रोड्यूस्ड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, रॉय फील्डिंग, नाम इनके भाई ऐसे ही होते हैं, रॉय फील्डिंग, इन अर्ली इन अर्ली 2000। बहुत ज्यादा हम लोग हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन पे नहीं जाते। इन अर्ली 2000,
ओके, एंड रेस्ट इज नॉट प्रोटोकॉल, मतलब ये प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट अ प्रोटोकॉल। तो है क्या? तो रेस्ट इज एन आर्किटेक्चरल, आर्किटेक्चरल का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको समझाता हूं। आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है कि समझ लो कुछ सेट ऑफ फोल्डर्स हैं जो आपको बनाने ही बनाने हैं, उन फोल्डर्स के अंदर मतलब एक प्रॉपर आर्किटेक्चर दे दिया गया है जहां पर आपको वेब सर्विसेज लिखनी होंगी, है ना। अब वेब सर्विसेज का मतलब भी क्या होता है, दैट आल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू, डोंट वरी अबाउट दिस। तो रेस्ट इज लाइक नॉट एन आर्किटेक्चरल, ओके, स्टाइल, आर्किटेक्चरल स्टाइल फॉर डिजाइनिंग, फॉर डिजाइनिंग वेब सर्विसेज, फॉर डिजाइनिंग वेब सर्विसेज, ठीक है। एंड वेब सर्विसेज का मतलब व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट वेब एपीआईज। इनका मतलब क्या है गाइस, एवरीथिंग आई विल टॉक अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट दिस। तो इट इज लाइक व्हाट, वेब एपीआईज, वेब एपीआईज, ठीक है। तो ओके, सो या, सो लाइक yeah, actually I'm searching the image or I can say the one diagram I have created, जिसके थ्रू मैं आपको रेस्ट एपीआईज प्रॉपर्ली समझा पाऊँ। ओके, तो यस, देखो इतना तो इन्फॉर्मेशन, देखो मुझे लग रहा है कि इसमें जो लाइक यू नो व्हाट आपके जो टर्म्स हैं जो आपको समझना चाहिए, ओके। सो कौन कौन से टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पर हमने बात करी, सबसे पहले आपको यहाँ पर मुझे समझाना होगा। पहले मैं आपको आर्किटेक्चर बताऊं कि लाइक यू नो व्हाट, क्योंकि ये अगर हम लोग स्टेट की बात करते हैं ना, इट विल कम लाइक नॉट अंडर द आर्किटेक्चर ओनली। सो ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे। देखो, हमने क्या बात करी, आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चरल स्टाइल, ठीक है। तो आर्किटेक्चर का मतलब मैंने आपको क्या बताया, आर्किटेक्चर का सिंपल सा मतलब ये होता है कि एक आर्किटेक्चर बना के दे दिया गया है, उस आर्किटेक्चर के बेसिस पे ही लाइक यू नो व्हाट आपको कोडिंग करनी है, उस आर्किटेक्चर के बाहर नहीं जा सकते हो आप, ठीक है। तो यहां पर जैसे मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर क्या वर्ड यूज करूं मैं, जैसे लाइक यू नो आई कैन से रेस्ट आर्किटेक्चर, या फिर इसको, अब देखो कई बार क्या होगा कि रेस्टफुल और रेस्ट में भी आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू क्लियर यू, ओके, क्लियर द डाउट, डोंट वरी अबाउट दिस। तो रेस्ट आर्किटेक्चर, ओके। अब रेस्ट आर्किटेक्चर में कौन कौन से टर्म्स आते हैं जो आपको समझने हैं, ठीक है, क्योंकि रेस्टफुल आर्किटेक्चर को फॉलो करके हम लोग क्या करते हैं, रेस्ट एपीआईज बनाते हैं। तो आई एम गोइंग टू लाइक यू नो व्हाट एक्सप्लेन अबाउट द रेस्टफुल एज वेल एंड अबाउट द रेस्ट एपीआईज ऑल्सो, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, देखो जब भी हम रेस्टफुल सर्विसेज लाइक यू नो व्हाट बनाते हैं, तो 100% उनके आर्किटेक्चर में आपको क्या मिलेगा, आपको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा, यही चीज मैं सोच रहा था कि मैं आपको कैसे बताऊं, ओके, मतलब कैसे समझाऊं। तो ठीक है, वन बाय वन स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा ये थ्योरेटिकल सेशन कंप्लीट करने में, बट यू विल गेट लाइक नॉट क्लैरिटी, यू विल गेट इनफैक्ट प्रॉपर क्लैरिटी। तो रेस्टफुल आर्किटेक्चर में आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मिलने वाला है, ठीक है, आपको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मिलने वाला, आई होप आपको क्लाइंट सर्वर के बारे में पता है, बट नहीं पता है तो दैट इज ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू। दूसरा चीज जो आपको मिलने वाली, दैट इज व्हाट, कैचेबिलिटी। कैशे के बारे में जानते हो आप लोग, कैशे मेमोरी का नाम सुना है कभी, यस और नो, क्विक कंफर्मेशन, कैशेबिलिटी, दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू, ठीक है। यहाँ पर ये भी आपको 100% होना चाहिए। एंड तीसरा क्या, आपका स्टेटलेस, ठीक है, जैसे मैंने आप बताया ना, देखो यहाँ पे लिखा रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, ठीक है, स्टेट ट्रांसफर। तो ये जो स्टेट है ना, ये यही है स्टेटलेस, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटलेस क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। थर्ड पार्ट आई कैन से ऑफ दिस आर्किटेक्चर, दैट इज गोइंग टू बी लेयर्ड सिस्टम, ठीक है। लेयर्ड सिस्टम मतलब अगर आप ये सर्विसेज लिखना चाहते हो, ये एपीआई बनाना चाहते हो, तो ये एक लेयर्ड सिस्टम को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या होता है, दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू। एंड लाइक नो व्हाट, द थर्ड इज लाइक नोट यूनिफॉर्म इंटरफेस, ठीक है। अब यूनिफॉर्म, ये सारे वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, हिंदी मीनिंग।
नहीं पता है तब भी आपको काम चलेगा, डोंट वरी अबाउट दिस, आई विल एक्सप्लेन प्रॉपरली। ओके, यूनिफॉर्म इंटरफेस, एंड आई कैन से द लास्ट कंपोनेंट या लास्ट पार्ट ऑफ दिस आर्किटेक्चर विल बी लाइक नो व्हाट, कोड ऑन डिमांड। ठीक है, ये छह छह पार्ट्स हैं जो आपको समझना होगा इफ यू आर गोइंग टू फॉलो द रेस्ट लाइक नो व्हाट रेस्टफुल आर्किटेक्चर, ओके, टू डेवलप द रेस्ट एपीआई। ठीक है गाइस, क्लियर है यहां तक? यस और नो? कोई कंफर्मेशन? कोई कंफर्मेशन? अच्छा, ऑनेस्टली ना आप लोग अपने इसको एक बार देखो और आप लोग ना अपने अपने डाउट्स नोट करो कि यहाँ पर आपको कौन कौन से टर्म्स में डाउट आ रहा है। ठीक है, आपको कौन कौन से टर्म्स में डाउट आ रहा है, देन आई विल आस्क यू एंड लाइक सेंड इन द मैसेज एज वेल कि आपको कौन कौन से ऐसे वर्ड है जो समझ में नहीं आ रहे हैं, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन अकॉर्डिंगली। ठीक है, कौन से वर्ड का मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, या क्या डाउट लग रहा है आपको? ओके, आई स्टार्टेड गेटिंग मैसेज। टेम्परेरी वेरिएबल स्टोर करता है, टेम्परेरी स्टेटलेस, अच्छा। बहुत वैसे बहुत जरूरी लाइक ना